अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने इल्म, हिकमत और इंसानी सोच को नई जहत दी। एक ऐसा नाम जिसके बगैर तारीख तिब और फलसफा अधूरा लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अबू अली सीना की। अबू अली सीना, जिनका असल नाम था अबू अली अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना, 980 ईस्वी में अफशाना नामी कस्बे में पैदा हुए, जो आज के उज़्बेकिस्तान के करीब वाक़े है। उनके वालिद एक आलिम फाजिल इंसान थे और उनका घर इल्म व दानाई का एक मरकज़ था। वहां किताबों की खुशबू बसती थी, सवालों की गूंज सुनाई देती थी और मनाज़रों की गर्मी माहौल को जिंदा रखती थी। अबू अली सीना ने बचपन ही से अपने गैर मामूली ज़हन का सबूत दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और 16 साल की उम्र तक फ़लसफ़ा, मंतिक और तिब पर मुकम्मल उबूर हासिल कर लिया। कहा जाता है कि जब उन्हें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता था तो वो मस्जिद जाकर दुआ करते, फिर खामोशी से सोच में डूब जाते। उन्हें यकीन था कि दुआ के बाद गौर व फिक्र इंसान को यकीन की रोशनी तक पहुंचाता है। उनके नजदीक इल्म सिर्फ किताबों में लिखे अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक मुसलसल सफर था, सवाल से जवाब तक और फिर नए सवाल की तलाश तक। जब वो 18 साल के हुए तो बुखारा के सुल्तान नू बिन मंसूर उनके इल्म से मुतासिर हुए। कहा जाता है कि इसी जमाने में सुल्तान एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए जिसका इलाज कोई न कर सका। नौजवान अबू अली सीना दरबार में बुलाए गए। उन्होंने बादशाह का मुआयना किया और निहायत इत्मीनान से कहा, ये मर्ज जिस्म का नहीं बल्कि दिल और ख्याल का है। चंद दिनों में सुल्तान सेहतयाब हो गया और शुक्राने के तौर पर अबू अली सीना को शाही तबीब और दरबारी कुतुबखाने तक रसाई अता की गई। यही वो लम्हा था जहां से उनके इल्म का सफर एक नए मरहले में दाखिल हुआ। दुनिया की नायाब किताबें उनके सामने थीं और वो इल्म के समंदर में यूं डूब गए जैसे मछली पानी में। एक दिन जब दरबार की अजीम लाइब्रेरी में आग लगी, लोग रो रहे थे कि सदियों का इल्म जल गया। अबू अली सीना ने मुस्कुराकर कहा, अगर इल्म सिर्फ किताबों में हो तो जल जाता है, लेकिन अगर ज़हन में हो तो हमेशा जिंदा रहता है। जिंदगी के हर मोड़ पर वो इल्म के रास्ते पर चलते रहे। कहा जाता है कि उन्होंने 450 से ज्यादा किताबें लिखीं। उनमें सबसे मशहूर थी अल कानून फी तिब, एक ऐसी तसनीफ जिसने 700 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में तिब का मेयार कायम रखा। उनके नजरियात ने सिर्फ तिब नहीं बल्कि फलसफा, फल्कियात और रियाजी की दुनिया को भी बदल दिया। उनका एक कौल आज भी सदियों के फासले पर सच लगता है, अगर रूह बेचैन हो तो जिस्म कभी सेहतमंद नहीं रह सकता। अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अबू अली सीना ईरान के शहर हमदान में मुकीम हो गए। वहां उन्होंने अपनी आखिरी किताबें तहरीर की और इल्म व इंसानियत की खिदमत करते हुए 1037 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी उम्र इस वक्त सिर्फ 57 साल थी। आज भी हमदान में उनका मज़ार मौजूद है।
जहां लोग अकीदत और एहतराम से उनका नाम लेते हैं, लेकिन असल मज़ार वो नहीं जो पत्थरों से बना, बल्कि वो इल्म है जो उन्होंने इंसान के जहन में रोशन किया। अबू अली सीना की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। उनकी जिंदगी के सफ़हात में एक और हैरत अंगेज बाब है। एक ऐसा वाकया जब उन्होंने एक शहजादे को सिर्फ ज़हनी इलाज से सेहतयाब किया, जब तमाम तबीब हार मान चुके थे। ये वाकया सिर्फ इलाज की कहानी नहीं, बल्कि इंसान के ज़हन और रूह की ताकत की अलामत है। मिलते हैं अगली किस्त में, जहां हम जानेंगे कि अबू अली सीना ने दिल और ज़हन के ताल्लुक को कैसे पहचाना और दुनिया को नफ्सियाती शिफा का पहला सबक कैसे दिया।